नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम इन्फो में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी खबर है, सोचा आप सबको बता दिया जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम गत मंथ हुआ था, इससे रिलेटेड सूचना है। इनके आयोग ने ये एक बताया है कि जिन लोगों ने भी दोबारा टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है फॉर एनी रीज़न, चाहे वो अपना स्ट्रीम चेंज करना हो, सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो या अपना जनपद चेंज करना चाहते हो, अगर इस रिगार्ड में किसी ने भी अगर दोबारा से इस फॉर्म को अप्लाई किया है और अच्छे नंबर से अगर वो पास भी होता है, इंटरव्यू के लिए कॉल होता है, फाइनल मेरिट में भी अगर आता है, तो भी उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। दोस्तों, तो कुछ हिसाब से उन लोगों के लिए तो ये गलत न्यूज़ हुआ, बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्रोबेबिलिटी सफलता की बढ़ जाएगी। अगर ऐसे कैंडिडेट अगर निकल जाते हैं तो यकीन मानिए आपका कट ऑफ कुछ तो ज़रूर कम हो जाएगा। एटलीस्ट 5 से 10 नंबर के आसपास कट ऑफ कम चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक बड़ी संख्या में ऐसा पाया गया है, जो भी इंक्वायरी हुई है इंटरनल, कि ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, स्पेशली टीजीटी पीजीटी मतलब से रिलेटेड ही जॉब में। दूसरी जो न्यूज़ है दोस्तों, आयोग ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो गलत इंफॉर्मेशन दे करके अगर इस परीक्षा में अपीयर हुए हैं और अगर वे उत्तीर्ण होते हैं तो भी उनका अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाएगा। जैसे अगर उत्तर प्रदेश की ही मान ली जाए तो यहाँ से भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि अपने गलत कैटेगरी को बताया हुआ है, और दूसरे स्टेट के तो अभ्यर्थी बड़ी संख्या में ऐसे पाए गए हैं जो SC ST के हैं, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की इस परीक्षा में भी अपने को SC ST दिखाया है या OBC दिखाया है। तो दोस्तों, जैसा कि परीक्षा के नियमावली के हिसाब से, नोटिफिकेशन के हिसाब से भी अगर आप दूसरे स्टेट के हैं और इस स्टेट में आते हैं तो आप एज ए जनरल कैंडिडेट काउंट किए जाएंगे। तो सर्वविदित है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जो कि ऐसा नहीं किए, उन्होंने अपना कैटेगरी वैसे ही यथावत इसमें डाल दिया। इवन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपना एड्रेस तक गलत दिखाया, उन्होंने अदर स्टेट के हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम यूपी में यहाँ से हैं वहाँ से हैं। तो एक इंक्वायरी हुई थी जिससे पता चला कि ऐसे बहुत सारी तादाद में लोग हैं। तो अब आयोग ने ये साफ किया है, अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन तो रद्द किया ही जाएगा, उनके ऊपर दंडिक या विधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो उचित ऐसा होगा कि जो भी ऐसे अभ्यर्थी हों वो फिर आगे की कार्रवाई में संलिप्त न हो तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है दोस्तों कि आपकी टीजीटी पीजीटी 2021 की कट ऑफ थोड़ी और कम हो जाएगी। और साथ ही एक और अच्छी न्यूज़ है कि आपको इसका रिजल्ट इसी माह के लास्ट तक आ जाएगा दोस्तों। अगर ये रिजल्ट आता है तो देन एंड देयर विद इन 15 डेज आपकी इंटरव्यू भी कंडक्ट कराई जाएगी, और ऐसा पूरी चांसेज बन रहे हैं दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, बहुत ज़्यादा कोर्ट केस वगैरह उल्टे सीधे चीज़ न हुए, अगर सुचिता से ये सब चीज़ें हुई तो आपके जो है फाइनल ज्वाइनिंग भी इसी साल में होने की पूरी चांसेज है। साथ ही एक और न्यूज़ है कि जो टीजीटी का है दोस्तों, ये मामला काफ़ी, इसके भ्रष्टाचार में जो हुई थी एग्जाम में, इसका मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। एक ऐसा भी ग्रुप है जो कि इसको कैंसिल कराने के पीछे लगा हुआ है, कोर्ट में केस भी काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं इनके, और कुछ भी कहा नहीं जा सकता इस रिगार्ड में। फिर भी हम लोग आशा कर सकते हैं सब कुछ अच्छा हो। सो ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।